Welcome to Brain Roots IS. Today we will study the Solanki School of Architecture. तो चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। एक काफी अजीब सा सवाल, क्या कोई बिल्डिंग वक्त बता सकती है? अब देखिए, मेरा मतलब किसी क्लॉक टावर से बिल्कुल नहीं है। मैं एक ऐसी बिल्डिंग की बात कर रहा हूं जो आप कह सकते हैं यूनिवर्स के रिदम के साथ पूरी तरह से सिंक्ड हो। एक ऐसा मॉन्यूमेंट जो सिर्फ ईंट और पत्थर से ना बना हो, बल्कि जिसमें सूरज की रोशनी, इक्विनॉक्सेस का साइंस और एडवांस कैलकुलेशंस का भी इस्तेमाल हो। गुजरात में ऐसी एक जगह है, एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ एक प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं, बल्कि एक ग्रैंड परफेक्टली कैलिब्रेटेड सोलर कैलेंडर भी है। इसी इनक्रेडिबल थॉट के साथ हम सोलंकी आर्किटेक्चर की दुनिया में एंटर करेंगे और इस आर्किटेक्चरल जीनियस को डिकोड करने के लिए हम एक केस स्टडी लेंगे। हमारा फोकस रहेगा गुजरात के मोढेरा में बने सन टेम्पल पर। देखिए, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, इसे एक टेक्स्ट बुक समझिए, अ लिविंग टेक्स्ट बुक ऑफ द सोलंकी स्कूल, जिसको मरु गुर्जरा स्टाइल भी कहते हैं। अगर हमने इसको अच्छे से समझ लिया ना, तो मान के चलिए कि इस पूरे आर्किटेक्चरल मूवमेंट की रूह, उसका डीएनए हमारी पकड़ में आ जाएगा। तो हम इसकी एक एक डिटेल को डाइसेक्ट करेंगे ताकि हमें आगे की बड़ी पिक्चर समझ में आए। तो आइए सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में टाइम और प्लेस, ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी है। स्लाइड पर देखिए, 1026-27 एडी। इस टाइम पीरियड को ना अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। अर्ली 11th सेंचुरी की बात हो रही है। पेट्रॉन कौन थे? किंग भीमा प्रथम, सोलंकी डायनेस्टी के। द सोलंकीज, जिनको चालुक्याज ऑफ गुजरात भी कहते हैं, इस रीजन में एक बहुत बड़ी पावर थे। और ये वो दौर था जब महमूद ऑफ गजनी ने सोमनाथ पर रेड किया था। तो सोचिए, इतने पॉलिटिकल टर्मोइल के बीच, इतनी उथल पुथल के दौर में एक ऐसा मंदिर बनता है। ये सिर्फ भक्ति नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था, पावर का, रेजिलियंस का और सुप्रीम नॉलेज का। और इसका पर्पस, अ मार्वल ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल प्रिसिजन। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब साफ है, हम सिर्फ आर्ट हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम साइंस हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जहां असल जादू होता है। स्लाइड पर जो लिखा है उस पर ध्यान दीजिए। हर साल इक्विनॉक्सिस के दौरान सूरज की पहली किरण सीधे सेंट्रल श्राइन में पड़ती है। अब ये इक्विनॉक्सिस क्या होते हैं? बिल्कुल सिंपल शब्दों में, साल के वो 2 दिन जब दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, मार्च 21 और सितंबर 23 के आसपास। जरा सोचिए उस लेवल ऑफ कैलकुलेशन के बारे में, उस आर्किटेक्चरल जीनियस के बारे में जो 1000 साल पहले इसको अचीव करने के लिए लगा होगा। उन्हें पूरा टेंपल कॉम्प्लेक्स इतनी प्रिसिजन से अलाइन करना पड़ा कि साल के उन 2 खास दिनों पर उगते हुए सूरज की सबसे पहली किरण गेटवे से होते हुए असेंबली हॉल को पार करके सीधा अंदर गर्भगृह में रखी मूर्ति पर पड़े। यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। दिस इज प्रिसिजन इंजीनियरिंग इन स्टोन। यही है आर्किटेक्चर और एस्ट्रोनॉमी का सबसे खूबसूरत फ्यूजन। ओके, तो अब एक काम करते हैं, हम एक वर्चुअल टूर करेंगे, एक वर्बल डायग्राम एक्सरसाइज। मैं चाहता हूं कि सब लोग मेंटली मेरे साथ इस मंदिर के अंदर चलें। हम एंट्रेंस से शुरू करेंगे और बिल्कुल कोर तक आहिस्ता आहिस्ता, एलिमेंट बाय एलिमेंट आगे बढ़ेंगे। इससे क्या होगा, इसका लेआउट और इसके पीछे की फिलॉसफी दोनों एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इन आर्किटेक्चरल क्लूज को डिकोड करना। तो सबसे पहला एलिमेंट जिससे हमारा सामना होता है वो है टोरेंट। अब ये टोरेंट सिर्फ एक गेट नहीं है, ये एक, आप कह सकते हैं, हाईली ऑर्नामेंटल, एक आर्च्ड गेटवे है। इसे एक सिंबॉलिक ट्रांजिशन पॉइंट की तरह सोचिए। जैसे ही आप इससे गुजरते हैं, आप वर्ल्डली स्पेस से सीक्रेट स्पेस में, यानी पवित्र क्षेत्र में एंटर कर रहे हैं। और यह सोलंकी आर्किटेक्चर का एक हॉलमार्क फीचर है। इसकी कार्विंग इतनी इंट्रिकेट होती थी कि वो अंदर जो ग्रैंड चीजें हैं उनके लिए एक टोन सेट कर देती थी। इट्स ट्रूली एन आर्टिस्टिक वेलकम। तोरण से जैसे ही आगे बढ़ेंगे, हम आते हैं मंडपा में। सिंपल इंग्लिश में ये मेन असेंबली हॉल है, वो जगह जहां डिवोटीज प्रार्थना के लिए, रिचुअल्स के लिए इकट्ठे होते हैं। अब यहां सोलंकी स्कूल का एक बहुत ही की फीचर सामने आता है, जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। देखिए, कई दूसरे टेंपल स्टाइल्स में मंडपा और जो मेन श्राइन है वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, लेकिन यहां मंडपा गर्भगृह से, यानी मेन श्राइन से, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से जुड़ा हुआ है। इससे एक सीमलेस, एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर बनता है। ये इंटीग्रेशन, यही इसकी खास पहचान है। और इस सफर के आखिर में हम पहुंचते हैं मंदिर के स्पिरिचुअल कोर पर, द गर्भगृह। इसका लिटरल मीनिंग है वूम चेंबर। ये सैंक्टम सैंक्टोरम है, सबसे अंदर का हिस्सा। ये एक छोटा अंधेरा गुफा जैसा स्पेस होता है। इसका डिजाइन ही ऐसा है कि आप बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाएं। मेन डीटी की आइडल यहां रखी जाती थी, और जैसा हमने पहले बात की थी, मोढेरा में ये वो एग्जैक्ट स्पॉट है।
वो बुल्सआई है जहां पर इक्विनॉक्स की सन बीम आकर गिरती है। तो सोचिए पूरे मंदिर की ज्योमेट्री, उसका पूरा अस्तित्व बस इसी एक पॉइंट की तरफ इशारा करता है। तो अभी तक हमने अंदर की बात की है, इंट्रिकेट तोरण, ग्रांड मंडपा, सेक्रेट गर्भगृह। लेकिन अब जरा इमेजिन कीजिए, आप इस मंदिर से बाहर आते हैं और बाहर की दीवारों को देखते हैं। नॉर्मली क्या एक्सपेक्ट करेंगे? शायद वैसी ही हैवी कार्विंग जैसी हमें खजुराहो जैसे टेम्पल्स में दिखती है। लेकिन यहां एक सरप्राइज मिलता है, एक अजीब सी खामोशी। कुछ तो है जो वहां नहीं है। क्या हो सकता है? और यही है वो सरप्राइज। बाहरी दीवारें बिल्कुल प्लेन हैं, उन पर कोई कार्विंग नहीं है। ये एक बहुत ही स्ट्राइकिंग, एक बहुत ही अजीब फीचर लगता है। इसके बारे में सोचिए, नगारा आर्किटेक्चर में, खासकर सेंट्रल इंडिया में, दीवारें मूर्तियों से भरी होती हैं। लेकिन सोलंकी स्कूल में ये कॉन्ट्रास्ट देखिए। अंदर खासकर मंडपा के पिलर्स और सीलिंग्स हेवीली कार्व्ड हैं, लेकिन बाहर की दीवार बिल्कुल सादी छोड़ दी गई। आखिर क्यों? हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये एक सोची समझी आर्टिस्टिक चॉइस थी। इससे बाहर एक ऑस्टेरिटी का, एक सादगी का एहसास होता है, जिसके बाद अंदर की रिचनेस और भी ज्यादा इंपैक्टफुल लगती है। ये कॉन्ट्रास्ट का खेल है, प्लेन एक्सटीरियर्स और नेट इंटीरियर्स, और ये मारू गुर्जरा स्टाइल का एक की आइडेंटिफायर है। तो चलिए अब सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। हमने अभी तक मुधेरा में जो भी क्लूज देखे हैं, वो एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट, वो तोरण, इंटीग्रेटेड मंडपा गर्भगृह और प्लेन एक्सटीरियर वॉल्स, ये सब अलग अलग फीचर्स नहीं है। ये एक स्पेसिफिक आर्किटेक्चरल ग्रामर का हिस्सा है। यही सिग्नेचर स्टाइल है, यही डीएनए है सोलंकी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का, जिसका ऑफिशियल नाम है मरू गुर्जारा आर्किटेक्चर। यहां मरू का मतलब मारवाड़, राजस्थान से है, और गुर्जारा गुजरात को रेफर करता है। तो एक रीजनल स्टाइल है जो इस पूरे इलाके में सोलंकीज के अंडर फूला फूल। अच्छा, अब इस स्लाइड पर हम सब कुछ कंसोलिडेट कर लेते हैं। इसे आप मारू गुर्जरा स्टाइल की मास्टर चेकलिस्ट मान सकते हैं। पहला, प्लेन अनकार्व्ड टेंपल वॉल्स, हमने अभी इस पर बात की, ऑस्टियर एक्सटीरियर। दूसरा, गर्भगृह कनेक्टेड टू मंडपा, एक यूनिफाइड इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर, कोई सेपरेशन नहीं। तीसरा, डेकोरेटिव टोरन्स एज गेटवेज, वो ओर्नेट सेरेमोनियल एंट्रेंस। चौथा, प्रेजेंस ऑफ अ सूर्य कुंड, यानी एक स्टेप टैंक। इस पे हम अभी डिटेल में आएंगे, ये बहुत बड़ा फीचर है। पांचवा, वुडन कार्विंग्स प्रेजेंट इन द टेंपल्स, ये काफी इंटरेस्टिंग है। पत्थर के साथ साथ वो लोग वुड कार्विंग के भी मास्टर थे, और उसका असर उनके स्टोन वर्क में भी दिखता है, जो उसे बहुत इंट्रिकेट और डेलिकेट बनाता है। और छठा, ईस्ट फेसिंग फॉर इक्विनॉक्स अलाइनमेंट, ये एक साइंटिफिक और रिलीजियस दोनों ही तरह का डिसीजन था। तो ये 6 पॉइंट्स इस स्टाइल के पिलर्स हैं। ओके, तो अभी तक हमारा फोकस मंदिर के मेन स्ट्रक्चर पर था, लेकिन सोलंकी आर्किटेक्चर सिर्फ मंदिर की बिल्डिंग तक सीमित नहीं है। ये पूरे कॉम्प्लेक्स के बारे में है, उसके पूरे इकोसिस्टम के बारे में है। तो अब हम मेन श्राइन से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करेंगे। एक तो पानी का यूनिक इस्तेमाल, और दूसरा वो मटेरियल्स जो वो यूज करते थे, वाटर, स्टोन एंड सिंबलिज्म। ये 3 शब्द इस सेक्शन को बिल्कुल अच्छे से डिफाइन करते हैं। और अब हम आते हैं उस फीचर पर जो शायद सोलंकी स्कूल को हिंदुस्तान के बाकी सभी आर्किटेक्चरल स्टाइल से सबसे अलग, सबसे अनोखा बनाता है। इसका सबसे यूनिक और विजुअली सबसे स्टनिंग फीचर, द सूर्य कुंड। A unique feature of this school is the presence of a step tank known as Surya Kund. The steps of the tank are full of small temples. अब ये स्टेप टैंक या कुंड होता क्या है? बेसिकली ये एक बहुत बड़ा ऑर्नेट वाटर रेजर्वॉयर है। देखिए, गुजरात और राजस्थान जैसे ड्राई रीजन्स में पानी को कंजर्व करना बेहद जरूरी था, लेकिन सोलंकी बिल्डर्स ने इस जरूरत को, इस नेसेसिटी को एक कला में बदल दिया। उन्होंने सिर्फ एक टैंक नहीं बनाया, उन्होंने सीढ़ियों का एक इन्वर्टेड पिरामिड बनाया जो पानी तक नीचे जाता है। और ये सीढ़ियां खाली नहीं है, इन पर सैकड़ों छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, एक पूरी सबटेरेनियन स्पिरिचुअल दुनिया। इमेजिन कीजिए इन सीढ़ियों से नीचे उतरना, चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर और सामने पानी। ये रिचुअल बेथिंग के लिए, कम्युनिटी गैदरिंग के लिए और शांत चिंतन के लिए एक जगह थी। फंक्शनल भी है, आर्टिस्टिक भी और डीपली स्पिरिचुअल भी। आर्किटेक्चर मटीरियल साइंस के बिना अधूरा है, और सोलंकी बिल्डर्स इसके माहिर थे। जरा इस टेबल को देखिए, वो अलग अलग पत्थरों का कॉम्बिनेशन यूज करते थे। सैंडस्टोन उनका प्राइमरी बिल्डिंग मटेरियल था, इसे काटना छाटना आसान था और ये लोकली मिल जाता था। फिर आता है ब्लैक बेसाल्ट, जो कि काफी हार्ड स्टोन है। इसका इस्तेमाल स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी के लिए होता था, यानी बिल्डिंग को मजबूती देने के लिए, खासकर नींव में। और जब बात आती थी इंट्रिकेट कार्विंग्स की, फाइन डिटेल्स की, मूर्तियों की, तब वो इस्तेमाल करते थे सॉफ्ट मार्बल।
अलग अलग मटेरियल्स का ये इंटेलिजेंट यूज उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज और रिसोर्स मैनेजमेंट स्किल्स को दिखाता है। उन्हें पता था कि किस काम के लिए कौन सा पत्थर बेस्ट है। ये एक बहुत एडवांस्ड बिल्डिंग ट्रेडिशन की निशानी है। तो अब तक हमने व्हाट और हाउ देख लिया, हमने फीचर्स देख लिए, लेआउट समझ लिया, मटेरियल्स देख लिए, लेकिन हिस्ट्री की किसी भी क्लास में सबसे जरूरी सवाल होता है सो व्हाट। इन सब का मतलब क्या है? देखिए, आर्किटेक्चर हमेशा अपने सोसाइटी का आईना होता है, एक मिरर। तो अब हम इन सारे आर्किटेक्चरल फैक्ट्स को सोलंकी दौर के बड़े सोशियो रिलीजियस और साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट से जोड़ेंगे। और पूरी डिस्कशन का की टेक अवे यही है कि सोलंकी आर्किटेक्चर सिर्फ बिल्डिंग बनाना नहीं था, यह सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं थी, ये एक ग्रैंड फ्यूजन था, एक सिंथेसिस एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमी का, ज्योमेट्री की गहरी समझ का और अटूट धार्मिक आस्था का। जब कोई मोढेरा के मंदिर को देखता है तो वो सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा नहीं देख रहा होता, वो एक ऐसे समाज को देख रहा होता है जो ज्ञान को, नॉलेज को वैल्यू करता था, जिसके पास कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में मास्टरी थी और जो साइंस और फेथ के बीच कोई टकराव नहीं देखता था, बल्कि उन्हें खूबसूरती से एक दूसरे में पिरो देता था। ये एक ऐसे समाज को रिफ्लेक्ट करता है जो साइंटिफिकली एडवांस था, कल्चरली सोफिस्टिकेटेड था और स्पिरिचुअली गहरा था। और इस चर्चा को हम एक आखिरी थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ खत्म करेंगे। व्हाट डज दिस प्रिसिजन इंजीनियरिंग इन स्टोन टेल अस अबाउट द सोसाइटी दैट क्रिएटेड इट? जब एक सिविलाइजेशन पत्थरों पर कॉस्मोस का मैप उखेड़ सकती है, जब वो सूरज की चाल को इतनी सटीकता से, इतनी एक्यूरेसी से ट्रैक कर सकती है, तो उनके नॉलेज सिस्टम्स, उनके एजुकेशन, उनकी वर्ल्ड व्यू के बारे में हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? इस पर जरूर सोचिए, क्योंकि आर्ट और आर्किटेक्चर सिर्फ खूबसूरत चीजें नहीं है, ये प्राइमरी सोर्सेज हैं जो हमें हमारे अतीत की कहानी सुनाते हैं। वो अपने दौर की सबसे सच्ची आवाज होते हैं। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।